Today we are here to discuss next topic of forest mensuration, that is determination of growth of trees. We have discussed many topics in series of forest mensuration you can check out on playlist. So आज हम बात करेंगे कि कैसे हम किसी भी ट्रीज कोई भी किसी ट्री की ग्रोथ को कैलकुलेट करते हैं. सो फर्स्ट टर्म जो हमारा आता है किसी भी ट्री की ग्रोथ को डिटरमाइन करने के लिए वो होता है इंक्रीमेंट. सो क्या है इंक्रीमेंट? इंक्रीमेंट क्या होता है? बेसिकली इंक्रीमेंट का मतलब है इंक्रीज इन गर्थ, डायामीटर, बेसल एरिया कह रहे हैं, हाइट, वॉल्यूम, या हम कहें क्वालिटी, प्राइस ऑफ और वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं. तो एक पर्टिकुलर गिवन टाइम पीरियड में जो भी इनमें इंक्रीज हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड इंक्रीमेंट. जैसे कि हम देख सकते हैं कि ट्रीज़ ग्रोज स्लोली इन द बिगनिंग. जब बिगनिंग पीरियड होता है ट्रीज़ का ग्रो करने का तो थोड़ा स्लो होता है, फिर अचानक से देन रैपिडली सर्टेन एज, फिर एक एज तक वो क्या करते हैं, एक ऑप्टिमम एज तक पहुंच जाते हैं, रैपिडली ग्रो करते हैं. फिर और उसके बाद फिर इनका ग्रोथ रेट एक टाइम पीरियड के बाद फिर से स्लो हो जाता है. तो ये होता किस लिए? ये हम एक इंक्रीमेंट देख रहे हैं कि क्यों होता है. जब स्टार्टिंग में ट्रीज़ को क्या मिला, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सनलाइट कह सकते हैं या अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर कह सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अच्छी मिली तो उसने एक अपनी ऑप्टिमम एज की ओर क्या किया, ग्रो किया, बहुत फास्ट ग्रोइंग में वो रहा. पर एक टाइम पीरियड के बाद क्या हुआ, एक एज में पहुंच जाता, जहाँ पे एक टाइम पीरियड पे वो एक पर्टिकुलर एज में पहुंच जाता है जहाँ पे हो सकता है उसको बहुत सारी अदर फैक्टर जो उसके फेवर में नहीं है उनका वो उसके फेवर के अगेंस्ट हो जाते हैं. लाइक कंपटीशन हो जाता है ट्रीज़ का, प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी भी हो जाती है, तो उनकी रेट एक टाइम पीरियड के बाद स्लो हो जाती है. तो ये हमें देखने को मिलता है. एंड सेकेंड थिंग वी विल डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ इंक्रीमेंट. तो इंक्रीमेंट भी इसमें क्लासीफाई किया गया है डिफरेंट. हम इसमें बात करेंगे किस किस के बेस पर हम कैसे इंक्रीमेंट को क्लासीफाई करते हैं. सो फर्स्ट थिंग कि फर्स्टली हम बात करने वाले हैं करेंट एनुअल इंक्रीमेंट की, जिसको हम CAI कहते हैं, करेंट एनुअल इंक्रीमेंट. इट इज़ द इंक्रीमेंट. इसमें क्या होता है कि इसमें ट्री और क्रॉप को क्या कहेंगे, एक सिंगल ईयर की बात करें. एक सिंगल ईयर में अगर हम किसी का इंक्रीमेंट देख रहे हैं तो हम कहेंगे इसको उसका करेंट एनुअल इंक्रीमेंट. क्योंकि क्या होता है कि फर्स्ट में बिकॉज ऑफ द वेरी स्लो रेट ऑफ ग्रोथ, सर्टेन ट्री स्पीसीज में क्या होता है कि बहुत एक टाइम पीरियड में क्या होता है, स्लो रेट होता है, और एक एवरेज एनुअल रेट भी कह सकते हैं हम. शॉर्ट पीरियड और जब हम पीरियोडिक टाइम पीरियड की बात करते हैं तो एनुअली देख रहे हैं, हम एनुअली इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं, कितना हो रहा है, कितना हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है, कह सकते हैं हम गर्थ कितनी बड़ी है, डायमीटर कितना बड़ा है. एंड सेकेंड आता है पीरियोडिक एनुअल इंक्रीमेंट विच इज़ नोन एज PAI. अब PAI का क्या मतलब होता है? PAI मतलब किसी भी हम एवरेज की बात कर रहे हैं, एनुअली कितना, मतलब टोटल एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एवरेज टोटल हमने देखा तो एवरेज कितना इंक्रीमेंट हुआ है. एवरेज एनुअल इंक्रीमेंट कहेंगे ना, कि मैंने बहुत सारे ट्रीज लिए उनमें इंक्रीमेंट की बात कर रही हूँ, तो एंड अब थोड़ा थोड़ा तो वो इंक्रीज कर रहा होगा, कभी कम कभी ज़्यादा. तो एक पर्टिकुलर 1 ईयर की बात कर रहे हैं तो एनुअल एवरेज की बात कर रहे हैं, तो दैट इज़ नोन एज पीरियोडिक एनुअल इंक्रीमेंट. और उसके बाद हम बात कर रहे हैं टोटल इंक्रीमेंट. एक आता है कि टोटल इंक्रीमेंट क्या होता है. इसमें क्या होता है कि जो हमारा ट्री है उसको हमने फर्स्टली जब हमने उसे ग्रो किया और जब हमने उस ट्री या क्रॉप को कट डाउन कर दिया तब तक की टोटल एरिया, मतलब टोटल उसमें जितना उसने इंक्रीज़ किया है, हो सकता है कभी कम किया हो कभी ज़्यादा किया हो, तो हम इसको जब कैलकुलेट करते हैं, इसके इंक्रीज या इंक्रीमेंट को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो विच इज़ नोन एज टोटल इंक्रीमेंट. फिर हम एक टर्म, फिर नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे मीन एनुअल इंक्रीमेंट, MAI. अब MAI क्या होता है कि अगर हम मीन एनुअल इंक्रीमेंट की बात करते हैं तो ये कैलकुलेट करने का बड़ा आसान सा एक फॉर्मूला कह सकते हैं हम. टोटल इंक्रीमेंट जो हमने निकाला पूरा, तो टोटल जो एज पीरियड हमने लिया है किसी ट्री या क्रॉप का, उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमें मीन एनुअल इंक्रीमेंट पता चल जाएगा. मीन एनुअल इंक्रीमेंट मतलब कि पूरा एंड मतलब पूरे टाइम पीरियड में वो कितना हो सकता है. किसी ईयर उसने कम इंक्रीज़ किया हो, इंक्रीमेंट किया हो, कभी हम उसने कम ज़्यादा किया हो, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जब से हमने उसे ग्रो करवाया या जब तक हमने उसे कट डाउन किया किसी ट्री को, तो उसके बीच में उसकी एज क्या थी, उस एज से डिवाइड करेंगे टोटल इंक्रीमेंट को, तो हम पता लगा सकते हैं मीन एनुअल इंक्रीमेंट की. मीन में मतलब टोटल इसका एवरेज कितना आया है.
एक एवरेज बेस पे हम इसका कैलकुलेट करेंगे। अब हम इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इंक्रीमेंट परसेंटेज की। इंक्रीमेंट परसेंट कैसे निकाला जाता है, या फिर हम और चीज़ इसमें करना चाहते हैं कि डायामीटर और हाइट ग्रोथ कर्व बनता है, जिसमें हम CAI MAI को जब हाइट और ग्रोथ एज को देख रहे हैं तो उसके बेस पर एक कर्व्स बनते हैं, तो उसको हम डिस्कस कर सकते हैं इसमें। जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ तो ये हमारा एक कर्व बनाना सिखा रही हूँ। ये हाँ, इस साइड हमने हाइट को लिख लिया और इस साइड हमने लिख दिया एज हमने लिख दी। माना कि हम कह सकते हैं यहाँ पर 50 थी, यहाँ पे हमारी हो सकता है 100 थी, और फिर नेक्स्ट हमने 150 ले ली। तो हेयर हम कह रहे हैं कि 5, 10, और फिर हम बात कर रहे हैं 5, 10, 15, 20 लाइक। तो हमारा जो डायामीटर कर्व की बात करिए, हाइट ग्रोथ कर्व की बात करते हैं कि पर्टिकुलर एज में हाइट क्या बढ़ी, तो हमारा कुछ इस तरह का ग्राफ जा सकता है इस टाइप से कि पर्टिकुलर हाइट धीरे धीरे कम थी, फिर बढ़ी एकदम से, फिर एक टाइम पीरियड के बाद रुक जाती है, तो इस टाइप का हमारा एक ग्राफ बनता है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हमारे हम डायामीटर का अगर देखते हैं तो डायामीटर का भी कर्व कुछ इसी टाइप से बन जाता है हमारा। ये हमारा हमने ईयर्स देखे यहाँ पर, और इस साइड हमने क्या डायामीटर देख लिया, हमारा जो भी डायामीटर था, तो इसका कर्व भी कुछ इस टाइप से बनेगा, कुछ इस टाइप का कर्व बनता है। और अगर हम बात कर रहे हैं एज को और एनुअल हाइट की बात कर रहे हैं कि कितनी बड़ी एनुअली हमारी, तो इसका कुछ ग्राफ हमारा इस टाइप का जाता है कि ऐसे बढ़ रहा है, फिर एक टाइम के बाद कम हो जाता है। सो दिस इज़ यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इस एरिया पे हमारा मैक्सिमम इंक्रीमेंट शो करता है, यहाँ पर हमारा मैक्सिमम इंक्रीमेंट शो करता है। तो ये अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमने देखा कि एज थे, हमारी एज दिखाई थी हमने, और इसमें हमने इस एक्सिस पर, और यहाँ पर हमने बात की थी हमारी एनुअली हाइट इंक्रीज कितनी कर रही है, तो हम यहाँ पर एनुअल हाइट इंक्रीज की बात कर रहे थे। तो हमने यहाँ पर कुछ इस टाइप से हमारा एक कर्व बनेगा कि, और जहाँ पर हमारा मैक्सिमम आ रहा है, ये पीक पॉइंट है, दैट इज़ मैक्सिमम इंक्रीमेंट कहाँ पे हुआ था। हो सकता है यहाँ कहीं हमारी नंबर थे 50 के अराउंड, तो हम देख सकते हैं 50 या 60 के बीच में हमारे यहाँ पे मैक्सिमम इंक्रीमेंट हुआ है। अब हम बात करने वाले हैं इंक्रीमेंट परसेंट की। इंक्रीमेंट परसेंट किसे कहते हैं और इंक्रीमेंट परसेंट होता क्या है आखिर। तो क्या है कि अगर हम बात कर रहे हैं इंक्रीमेंट परसेंट, सॉरी यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, एवरेज एनुअल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, जैसे बेसल एरिया में है, वॉल्यूम में है, किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में हम कह रहे हैं, तो कितना परसेंटेज हमारा डायामीटर कहें या बेसल एरिया कहें या वॉल्यूम कहें, वो इंक्रीज़ हुआ है इन अ पर्टिकुलर पीरियड कह सकते हैं, या फिर एंड ऑफ द पीरियड कह सकते हैं, जब हमने किसी को लिया कि हमें देखना है कि कितना परसेंटेज हमारा, अगर मैं डायामीटर की बात कर रही हूँ तो डायामीटर कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है, अगर मैं वॉल्यूम की बात कर रही हूँ तो वॉल्यूम कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। अब डायामीटर के बेस पे हम डायामीटर के बेस पे इंक्रीमेंट देखना चाह रहे हैं, तो हम एक इनिशियल डायामीटर लेंगे, उस इनिशियल डायामीटर के बाद हम एक फाइनल कुछ नंबर ऑफ ईयर्स के बाद भी एक डायामीटर लेंगे, तो उसमें हम एक कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला हम यूज करते हैं बेसिकली। तो वो फार्मूला यहाँ पर मैंने रिटन फॉर्म में डाला हुआ है, जिसको अगर हम बात करें नॉर्मल, हम बात कर रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला में हम डायमीटर को कैसे मेजरमेंट करेंगे, तो उसके फार्मूला के लिए आता है P इज इक्वल टू, अगर हम बात करें P इज इक्वल टू 100 कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d एंड 1/n -1। तो इस फॉर्मूले से, ये कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला है जिससे हम डायमीटर परसेंटेज को फाइंड आउट कर सकते हैं।
दूसरा हमारा प्रेस्लर इंक्रीमेंट फार्मूला होता है। इसमें भी हमें 2 डायमीटर लिए जाते हैं और इनका मीन डायमीटर निकाला जाता है। तो एनुअल इंक्रीज़ हमारा डायमीटर में कितना हुआ है, तो हम जो मीन डायमीटर है उसको नंबर ऑफ़ ईयर्स जो हमने उनके बीच में लिए थे उनसे डिवाइड करने के बाद हम इनकी पता कर सकते हैं कि हमारा डायमीटर एनुअली कितना इंक्रीज़ हुआ है। तो और प्रेस्लर्स फार्मूला से हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारा होता है 200 डिवाइडेड बाई n इंटू डी, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, तो और डिवाइडेड बाई डी प्लस डी। तो ये हमारा प्रेस्लर फार्मूला है जिससे हम डायमीटर इंक्रीमेंट परसेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं। और इसमें हम इसके बाद हम डायमीटर हमने देखा, अब हम बात करेंगे वॉल्यूम इंक्रीमेंट परसेंट को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो सिमिलर है, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला उसमें लगेगा। तो वो होता है आपका वही 100/n वी कैपिटल वी अपॉन स्मॉल वी से, और सेम सिमिलर उसी तरह जैसे हमने डायामीटर को कैलकुलेट किया था, ठीक उसी तरह हम लोग उसको भी कैलकुलेट करेंगे। आपके प्रेस्लर फार्मूला उसको प्रेस्लर्स फार्मूला वॉल्यूम के लिए भी सेम है और डायमीटर के लिए भी सेम है, बट थोड़ा सा वॉल्यूम में हम वॉल्यूम को यूज़ करेंगे। एक इनिशियल वॉल्यूम हम ले लेंगे और एक फाइनल वॉल्यूम को हम कैलकुलेट करेंगे, तो इससे हमें हमारा वॉल्यूम भी कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला से कैलकुलेट हो जाता है। सेम है, जैसे हमने वहाँ पे डायमीटर लिया था, यहाँ पे हम वॉल्यूम ले लेंगे, तो दोनों सिमिलर है। अब हम बात करेंगे मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग ग्रोथ ऑफ ट्रीज विथ एनुअल रिंग्स। एनुअल रिंग्स से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ग्रोथ को। तो हम स्टम्प्स हैं, जो ट्रीज के स्टम्प रहते हैं, उनको एनालिसिस करने के बाद, स्टेम एनालिसिस करने के बाद, इंक्रीमेंट बोरिंग करने के बाद, एक जो इंक्रीमेंट बोरर आता है उसकी हेल्प से हम किसी भी ट्री की ग्रोथ को मेजरमेंट कर सकते हैं। तो अगर हम स्टेम एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि एनुअल रिंग्स जो होते हैं हमारे, उनको एस्टिमेट करने से हम पता लगा सकते हैं कि पास्ट में क्या डायमीटर रेट रही थी और बेसल एरिया की क्या ग्रोथ रही थी जो ट्री का स्टम्प होता है। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम प्रोग्रेस देख रहे हैं, डायमीटर में कितना इंक्रीमेंट हुआ था, उसका लाइफ, ट्री की लाइफ को एनालाइज करके हम पता लगा सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो स्टेम एनालिसिस भी वही होता है कि हम स्टेम का यूज कर रहे हैं, कंप्लीट स्टेम को मेजर करने के बाद उसके एनुअल रिंग्स को जो कितने हैं उसमें एक कह सकते हैं पर्टिकुलर हाइट पर हम एनुअल रिंग्स को देख रहे हैं, तो इससे हमें पास रेट ग्रोथ पता चलती है। इंक्रीमेंट बोरिंग क्या है, सो यहाँ हम इंक्रीमेंट बोरिंग की बात भी कर रहे हैं। तो ये एक प्रेस्लर इंक्रीमेंट बोरर आता है, हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है, प्रेस्लर इंक्रीमेंट बोरर कहा जाता है। इसको डायरेक्टली हम इससे एनुअल रिंग काउंट कर सकते हैं, इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे पता लगा सकते हैं कि किसी भी ट्रीज में मतलब उसकी ग्रोथ क्या रही है, उसकी ग्रोथ क्या है। कुछ इस तरीके से इनके फॉर्मूला होते हैं। तो ये तो हमारा था ग्रोथ को एनालिसिस कैसे करें। बेसिकली हम 3 मेथड को हम ग्रोथ एनुअल रिंग को काउंट करने के लिए हम इन 3 मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं। और उसके अलावा हमने फार्मूला जो हमने यूज़ किए, प्रेस्लर्स फार्मूला और कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला, वो एक पर्टिकुलर हमने देखा कि हम किसी भी ट्री का क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम कह रहे हैं या फिर डायमीटर के बेस पर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो उसमें हमें पता चल रहा है इंक्रीमेंट कितना परसेंटेज हुआ है, कितना मतलब एवरेज इंक्रीमेंट परसेंट हमने काउंट किया इन 2 फार्मूला।